नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी स्टडी पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, पूरा एक वाक्यांश या अनेक शब्द जिनको हम बोलते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए आपको क्या ढूंढना रहता है, एक शब्द ढूंढना, यानी एक ऐसा शब्द जिससे हम पूरे वाक्यांश की जगह प्रयोग कर सकें। तो कई एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अनेक शब्द आपको मिलेंगे, उनसे आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना रहता है। जैसे अनुचित बात के लिए आग्रह है, यानी कोई गलत बात हो उसके लिए कोई आग्रह कर रहा है आपसे, तो क्या कहलाता है, दुराग्रह है। जो सब कुछ जानता हो तो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। जो पहले कभी नहीं देखा गया तो क्या कहलाएगा, अदृष्टपूर्व, यानी पूर्व में नहीं दिखाई पड़ा जो कभी। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, यानी जो क्या है, जिसका जन्म कहाँ से हुआ है, धरती को फोड़ कर, धरती में से निकला हुआ है, वो क्या कहलाता है, उद्भज। जो पुरुष अभिनय करता है वो क्या कहलाता है, अभिनेता। अब यहाँ महिला होती तो हम क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री। जो देखा नहीं जा सकता है वो क्या होगा, अदृश्य, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। जो स्वेद, अब स्वेद किसको बोलते हैं हम, पसीने को। जो स्वेद यानी पसीने से जन्मता है तो वो क्या कहलाएगा, स्वेदज। ये देखिए ज जिसके अंत में आता है, जैसे हमने बोला था जलज या नीरज, जैसे पानी में जन्म लेने वाला, जल में जन्म, कमल के लिए हम बोलते हैं। तो ज जहाँ भी अंत में आता है इसका मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। यहाँ आपको पहले भी उदाहरण मिला है इसका, उद्भज, ठीक है, यानी जन्म लेने वाला। जिसे वशवती बनाना, यानी वश में करना कठिन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्धर्ष। जो न्याय जानता हो वो क्या कहलाता है, न्यायिक या न्यायविद, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जज भी बोलते हैं। जो शास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है, शास्त्रज्ञ, यानी शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। फिर है जो देखने योग्य है, द्रष्टव्य या दर्शनीय, जैसे हम बोलते हैं कई बार दर्शनीय स्थल है, यानी कोई भी जगह के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्या है, देखने योग्य है। फिर जो वेद जानता है तो क्या कहलाएगा, वेदिक या वेदज्ञ, यानी वेद का ज्ञाता। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है तो क्या हो जाएगा, कृतघ्न, उपकार को नहीं मानने वाला। और उपकार मानने वाला अगर हम बात करें यहाँ पर, जो उपकार को मानता है तो क्या कहलाएगा, कृतज्ञ। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयंभू, अपने आप उत्पन्न हुआ। जो कानों को सुनने में कटु लगे, यानी वो क्या कहलाएगा, कर्ण कटु, कानों को कटु लगने वाला, कड़वा लगने वाला। जो अल्प या कम जानता है तो क्या होगा, अल्पज्ञ, यानी अल्प ज्ञान रखने वाला। ज्ञ जहाँ पे आता है वहाँ क्या होता है, ज्ञान होना, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ, यानी न के बराबर, यानी कुछ नहीं जानने वाला, जो न के बराबर ज्ञान रखता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है, आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखे वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी नास्तिक। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए तो क्या होता है, सत्याग्रह है। जो अपने ही अवलंबी, यानी सहारे पर रहता है तो क्या हो गया, स्वावलंबी, मतलब स्व यानी अपने ही अवलंब पर, यानी अपने ही सहारे पर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। फिर आता है जो अल्प, यानी थोड़ा या कम बोलता है तो क्या होता है, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। जो केवल स्वयं का हित या अर्थ चाहता है, यानी जो अपना ही भला चाहता है, क्या होता है, स्वार्थी। जो नपातुला या कम खर्च करता हो, क्या बोलते हैं उसको, मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। व्यय करना का मतलब क्या होता है, खर्च करना, तो मतलब क्या हो गया, मितव्ययी, यानी कम खर्च करता है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपन, किसको बोलते हैं, आने को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थानापन्न, यानी दूसरे के स्थान पर आया हुआ, ये स्थानापन्न है, ठीक है, मैं नहीं है यहाँ पर, स्थानापन्न। जो पीने योग्य हो इसको हम क्या बोलते हैं, पेय, जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, पेय पदार्थ है, यानी पीने की योग्य पदार्थ है। जो शीघ्र समझ में न आए, जो क्या होता है, दुर्बोध, यानी जो जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके लिए हमें क्या हो रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है समझ में आने के लिए। जो तीनों गुणों सत्व रज और तम से परे हो, यानी अतीत हो, तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिगुणातीत, यानी तीनों गुणों से अतीत है, दूर है। जो भू के अंदर की बात जानता हो, यानी गर्भ की बात जानता हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, भूगर्भवेता या भूगर्भ शास्त्री। जिसकी बाहुएं या भुजाएं लंबी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल बाहु या दीर्घ बाहु। और एक इसी की तरह का होता है जिसकी भुजाएं क्या हो, घुटनों तक लंबी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आजनु बाहु, वो भी आपको ध्यान रखना है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, यानी दूसरे का सुख देखकर दुखी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पर श्री कातर, यानी दूसरों का दुख देखकर दुखी होने वाला। जो भू यानी पृथ्वी पर चलने वाला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूचर, यानी पृथ्वी पर चलने वाले। फिर जो खाने योग्य हो, खाद्य, ये भी आता पेय पदार्थ की तरह, खाद्य पदार्थ भी हम काम में लेते हैं, यानी खाने योग्य चीज़ें। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ, यानी बहुत का ज्ञान रखने वाला। जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय। जो स्मरण रखने योग्य है,
स्मरणीय। जो राजनीति जानता हो क्या हो जाएगा, राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञान रखने वाला। देखिए गे जहाँ भी आता है वहाँ आपको ये ध्यान रखना है, गे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आता है, यानी ज्ञान रखने वाला। ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, गे का इस्तेमाल करते हैं अंत में। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। इसका विपरीत हमने पहले पढ़ा था, कृतज्ञ, जो उपकार को नहीं मानता हो। जो जरायु, यानी किसको बोलते हैं, गर्भ की थैली से जन्म लेता है, यानी जरायुज, जय अंत में आ रहा है मतलब जन्म लेने वाला। जरायु जय मतलब जरायु से जन्म लेने वाला। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसको हम क्या बोलते हैं, श्रुति मधुर, यानी सुनने में मीठा लग रहा है, मधुर में लग रहा है। फिर जो पूछने योग्य है, पृष्ठव्य। जो सुनने योग्य है, श्रवणीय या श्रोतव्य। जो जानना चाहता हो यानी जिज्ञासु। जो संगीत जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, संगीतज्ञ, यानी संगीत का ज्ञान रखने वाला। जो भेदा न जा सके यानी अभेद्य, जिसको भेद हम नहीं सकते। जो जानने का इच्छुक हो उसको हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रैण, यानी किसी दूसरी स्त्री के वो वशीभूत हो या उसके जैसा स्वभाव उसका हो जाए तो आदमी क्या कहलाता है, स्त्रैण। जो उपकार करता है तो क्या हो जाएगा, उपकारी। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको हम क्या बोलते हैं, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी भी सुनाई नहीं दिया हमें। जो कभी नहीं हुआ हो उसको हम क्या बोलते थे, अभूतपूर्व। अब देखिए जो पिंड से जन्म लेता है, पिंडज, यानी पिंड से जन्म लेने वाला। जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री, इसका विपरीत आया था पहले, यानी अभिनेता जो पुरुष था। जो व्याकरण जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैयाकरण। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, यानी बार बार कोई भी उक्ति कही जा रही, बोलने वाली बात कही जा रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति, यानी बार बार आने वाली बात। जो इच्छा के अधीन हो उसको वो क्या कहलाता है, इच्छाधीन। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो क्या कहलाता है, नास्तिक। इसका विपरीत क्या होता है, आस्तिक, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है। निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्रा जयी, यानी निद्रा को जीत लेने वाला। जयी का मतलब क्या होता है, जीत लेने वाला। जो द्वार की रक्षा करता है वो कौन होता है, द्वारपाल। जो जल में चल फिरने वाला या रहने वाला है, यानी जल में चलने वाला क्या कहलाता है, जलचर। भूमि पर चलने वाला क्या था, भूचर। और जो आकाश में विचरण करता है, आकाश में चलता है, वो क्या है, नभचर, खेचर या खग। ये सब क्या है, एक ही तरह के वर्ड है। जलचर यानी जल में चलने वाला, नभचर यानी आकाश में चलने वाला, और भूचर यानी भूमि पर चलने वाला। फिर है जो खाने योग्य नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, अखाद्य। खाद्य का विपरीत है अखाद्य। फिर है जो गाने योग्य हो, गेय। नदी से सिंचा जाने वाला प्रदेश क्या कहलाता है, नदी मात्रक, यानी नदी से जिसका पानी कहाँ जा रहा है, नदी का पानी जिस प्रदेश पर जा रहा है नदी की सिंचाई की, तो वो क्या कहलाता है, नदी मात्रक। जो धीरज धारण करता है, यानी जिसमें क्या है, धीरज हो, तो वो क्या कहलाता है, धैर्यवान। जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है, यानी किसी दूसरे को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, किसी का रिप्रेजेंट करना, तो क्या कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है उसका। जो सर्वसाधारण या आम जन के लिए होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक। जो पीना चाहता है यानी प्यासा हो उसको हम क्या बोलते हैं, पिपासु। किसी भी चीज़ की प्यास जिसमें वो क्या कहलाता है, पिपासु। जो लौट गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। प्रति प्लस आगत से मिलकर बना है, मतलब जो आकर वापस जा चुका है। प्रत्यागत मतलब आके वापस गया हुआ, यानी प्रत्यागत कहलाता है। जो मरना चाहता है वो क्या होता है, मुमुसु। अब देखिए इसका विपरीत क्या होता है, जो जीना चाहता है, जीने की इच्छा क्या कहलाता है, जिजीविषा। ठीक है, वो इसका विपरीत है। मुमुसु क्या है, जो मरना चाहता हो, और जिजीविषु मतलब जो जीना चाहता है। जो जन्म नहीं लेती, एजा यानी बिना जन्म ली हुई। जो आया हो क्या कहलाता है, आगत मतलब आया हुआ। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए या जिसे पाना आसान हो क्या होता है, वो सुलभ। 2 बार जन्म लेने वाला वो क्या कहलाता है, द्विज, यानी 2 बार। द्वि मतलब 2, और जय यानी जन्म लेने वाला, यानी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। फिर है जो मापा न जा सके, यानी जिसका मापन नहीं कर सकते, तो क्या कहलाता है, अपरिमित, यानी जिसका मापन नहीं किया जा सकता। जो इतिहास से संबंध रखता है वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक, यानी इतिहास से संबंधित। फिर जो बाएं हाथ यानी सव्वे से हथियार चलाने में दक्ष हो। जो अब बाएं हाथ को हम क्या बोलते हैं, सव्वे। अब जो उल्टे हाथ से हथियार चला सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, सव्यसाची। फिर जो सर्वत्र यानी सब जगह व्याप्त है वो क्या कहलाता है, सर्वव्यापक या सर्वव्यापी। जो परिवार के साथ है, जो परिवार के साथ होता है क्या कहलाता है, सपरिवार, यानी परिवार के सह यानी साथ में हो। जो मोक्ष चाहता हो वो क्या कहलाता है, मुमुक्षु।
जो हो सकता हो, यानी जो होने वाला है या हो सकता है या पॉसिबल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है, संभव है। फिर है जो आसानी से उपलब्ध न हो, वो क्या कहलाता है, दुर्लभ, यानी जो आसान से हमें नहीं मिल सके। और जो आसानी से मिल सकता हो वो क्या होता है, सुलभ। जो नहीं हो सकता हो, यानी जो जिसका होना क्या है, संभव नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, असंभव। जो अवश्य ही होने वाला है तो वो क्या होगा, अवश्य भावी, यानी अवश्य ही भावी मतलब होगा, यानी भविष्य काल के लिए हम बात कर रहे हैं। जो विश्व का हित या भलाई चाहता हो वो क्या कहलाता है, विश्व हितैषी। जो जीना चाहता है वो कहलाता है जिजीविषु, जैसे मैंने बताया था, मरना चाहता है वो मुमुक्षु, और जो जीना चाहता है वो जिजीविषु। जो कल्पना से परे या अतीत हो तो क्या होगा, कल्पनातीत, यानी कल्पना से अतीत यानी दूर। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो क्या कहलाता है, सुग्रीव। जो जन्म नहीं लेता वो क्या कहलाता है, अज, यानी जन्म नहीं लेने वाला, अज यानी जन्म नहीं लेने वाला, या अजन्मा यानी जो जन्म नहीं है। जो प्रवास में रहता है वो क्या कहलाएगा, प्रवासी। और जो प्रवास में नहीं रहता हो वो क्या हो जाता है, अप्रवासी, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जो अपना हो वो क्या होगा, आत्मीय। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया या अंतरित हो वो क्या कहलाता है, स्थानांतरित, यानी एक स्थान से दूसरी जगह अंतरित किया हुआ। जो पहले हुआ था, जो भूतकाल में हो चुका, उसको हम क्या बोलते हैं, भूतपूर्व, यानी भूतकाल में हो चुका जो भी। जो देने योग्य है वो क्या कहलाता है, देय, यानी देने योग्य। जो पहले कभी नहीं हुआ तो वो क्या होता है, अभूतपूर्व। जो अंडे से जन्म लेता है वो क्या होता है, अंड, अंड और जय मतलब अंडे से जन्म लेने वाला। जो बिना वेतन के काम करता है वो क्या होगा, अवेतनिक। जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, वाचाल, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, फालतू बातें करने वाला है। जो पराये या दूसरे का हित चाहता है, जो दूसरों का भी भला चाहता है वो क्या होता है, परार्थी या परमार्थी। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रियमवदा, यानी प्रिय वादन करने वाले, यानी बोलने वाली। जो सब कुछ सह लेता है या बर्दाश्त कर लेता है वो क्या कहलाता है, सर्वसहिष्णु, यानी सब कुछ बर्दाश्त करने वाला। फिर जो होकर रहेगा या होने वाला है तो क्या होगा, भावी या होनहार, यानी होना ही है। होनहार किसको बोलते हैं, जो होना ही है। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी कहलाता है। जो चलता नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, अचल, यानी चलने नहीं वाला। जो इतिहास से भी पहले का हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास से भी पूर्व क्या कोई भी चीज़ क्या कहलाती है, प्राग ऐतिहासिक, यानी बहुत ही ज़्यादा समय पुराने वाली। तो ये कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने पढ़े हैं, और भी अगर होते हैं तो हम इसका अगला पार्ट जल्दी ही बनाएंगे। और काफ़ी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।